नमस्कार दोस्तों। आपने अपने इर्द गिर्द कई ऐसे कैंडिडेट को देखा होगा जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत में कोई भी कसर, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि ये जो सिलेक्शन है और ये असफलता है, दोनों के बीच क्या अंतर आ जाता है। क्यों कोई बच्चा सिलेक्शन हो जा रहा है और क्यों कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, असफल होकर घर लौट रहा है। तो बस ये 5 गलती सिलेक्शन करने वाला बच्चा ये 5 गलती नहीं करता, ये 5 गलतियों को अवॉइड करता है, और जो अनसक्सेसफुल रह गया, जो सेलेक्ट नहीं हो पाया, वो इन्हीं 5 गलती, 5 डिस्ट्रैक्शन से जूझता रहता है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना और लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना, इसको अगले और खास करके जो मंडी परीक्षक एग्जाम के लिए है भैया, तो वो तो करना ही करना इस, ठीक है, वो फॉलो करना ही। सबसे पहली गलती क्या, सिलेबस क्लियर नहीं होना। सिलेबस क्लियर नहीं होना, और सिलेबस का यहाँ पर व्यापक अर्थ होता है, सिलेबस का यहाँ पर व्यापक अर्थ होता है। सबसे पहले तो भाई आपको मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से कितने मार्क्स के। अभी भी जैसे कुछ लोग मंडी परीक्षा के लिए इंक्वायरी कॉल आता है, वो सर 2 महीने में निकालना ही है क्लास, सर इसमें इंडियन जी के आएगा कि नहीं आएगा। तो सोचो कितने उसके पीछे वो ललायत है कि नहीं एग्जाम निकालना ही है। कोई इंटेंसिटी के साथ तैयारी नहीं है, उनको यही नहीं मालूम कि जीके का आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अभी उनको होश आ रहा है। तो ऐसे बच्चे तो पहले से ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होना चाहिए, उसका सिलेबस कौन कौन सा क्या क्या दिया हुआ है। हालांकि सिलेबस ऐसा है कि वो बोर्ड जरूर देता है, पूछ कुछ भी देता है, तो एटलीस्ट पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके कि भैया कौन कौन से टॉपिक कहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है, ये सब को ध्यान रखना होता है। और इसीलिए तो मैं हर बार वीडियो लेके आता हूँ, कंप्यूटर के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या पूछे जाते हैं। कोर्स में भी हर एक चीज़ डिटेल बताता हूँ कि ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान नहीं देना है। तो सिलेबस क्लियर नहीं होना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये बच्चे गलती एकदम टिप पे होना चाहिए कि भाई हाँ ये चीज़ मुझे प्रैक्टिस करना है। उससे होता है ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको मालूम होगा ना, उस हिसाब से आप वेटेज देंगे, उस हिसाब से तवज्जो देंगे कि भाई जीएस 25 मार्क्स का है तो पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ 10 मार्क्स का है पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर 10 मार्क्स का पूछ रहा है पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आपका ध्यान फिर उधर जाएगा। तो सिलेबस क्लियर होना चाहिए। उस सिलेबस में सिर्फ सिलेबस क्लियर नहीं किया, हाँ पढ़ लिए एकदम रट लिए कि सिलेबस क्या है, बस वही रट के जा रहे हो, ऐसा नहीं। उस सिलेबस में आपने कितना खत्म किया है और कितना खत्म करना बाकी है, इसके लिए मैं कितने बार बोलता हूँ डायरी मेंटेन करके रखा करो। ये सब अंग्रेजी में किसी ने एक बात कही है, हार्ड वर्क विदाउट डायरेक्शन इज यूजलेस। बिना दिशा के मेहनत बेकार है, यूजलेस है, इसलिए सही डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अच्छा, और कई बच्चे अभी भी पूछते हैं कि सर कहाँ से क्या कितना क्या पढ़े। तो मैं बाजू में मंडी परीक्षा का जो कोर्स है उसमें आप देखेंगे लाइव क्लास फ्रॉम 2 Feb, ये 2 फरवरी से जो लाइव क्लासेस चल रही ना, उन्हीं के अंतर्गत जो फोल्डर में वीडियोस है ना, क्योंकि ये 2 फरवरी से चालू हुआ है, अभी आप भले 1 महीने बाद देख रहे होंगे, लेकिन उन वीडियोस को कवर किया जा सकता है। क्योंकि शुरुआती दौर में हम 1-1 घंटे की क्लास लिए, 2 घंटे की क्लास लिए, अब जाके थोड़ा टाइम को बढ़ा रहे हैं, 5 घंटे कर रहे हैं, 4-5 घंटे की क्लास चल रही। तो कम से कम उस फोल्डर के अंदर जितना कंटेंट उसको कवर कर ले। अपना टारगेट ये बनाए कि कम से कम भैया फोल्डर के अंदर सर ने जितना पढ़ाया उतना मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, तो बाजू में सारा डिटेल आपको दिख रहा होगा। अभी भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, किसी को दिक्कत है तो 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर 8770123687। दूसरा गलती क्या, एमसीक्यू प्रैक्टिस। अरे बोल बोल के थक जाता हूं भाई, लेकिन क्या मजाल कोई कर ले, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना, ये गलती करते हैं। ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, इट टर्न्स, मैं बोल सकता हूं ये जो नॉलेज है ना, जो आप ज्ञान लेके बैठे हुए, कोई मतलब नहीं अगर वो मार्क्स नहीं दिला रहा तो। हर विषय के ज्ञानी बैठे होंगे, आप देखना ना, कभी आप कहीं कोचिंग में जाते होंगे, आसपास लाइब्रेरी में जाते होंगे, मिलते होंगे, ज्ञानी बैठे हैं, पॉलिटी के अलग ज्ञानी होंगे, इतिहास के अलग ज्ञानी, ज्ञान से भरपूर है, पूरी दुनिया ज्ञानी है। आप किसी भी प्रॉब्लम बताए सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, भले उसके लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, ज्ञानियों की कमी नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान को अपने मार्क्स में तब्दील नहीं कर पा रहे। वो कैसे होता है, एमसीक्यूज का जितना ज्यादा, इसलिए तो मैं टीओटी की बात करता हूं, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। इसलिए इतना इंसिस्ट करता हूं कि टेस्ट सीरीज लेना, दिलाना चालू करना। वो सब ऐसा नहीं कि वहां से क्वेश्चन फंस गया, अरे टेस्ट सीरीज असली पहचान करते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ये थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चलना ही चाहिए। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, टर्न्स योर नॉलेज इनटू मार्क्स, नॉलेज को मार्क्स में बदल देता है। ठीक है,
तीसरा गलती रिवीजन। और ये वो बच्चे सेलेक्ट जो नहीं हो पाते ना, जो पढ़ते बहुत है, लास्ट में फाइनल टच नहीं दे पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं 1000 स्टूडेंट तो ऐसे रहते हैं जो 2-3 मार्क्स से चूकते हैं, क्योंकि 2-3 मार्क्स में 1000 रैंक आ ही जाता है। 2-3-4 मार्क्स, 2 से 5 मार्क्स में 1000 रैंक का डिफरेंस मिल जाएगा आपको देखने। ये क्या है, रिवीजन नहीं कर पा रहे। जो 1-1, 2-2, 3-3 मार्क्स है ना, कहीं ना कहीं रिवीजन की वजह से फंस रहे हो आप। कुछ ना कुछ ऐसी गलती एग्जाम में कर दे रहे हो जो आपको ट्रैक से बाहर ले जा रही है, सिलेक्शन से बाहर ले जा रहा है। रिवीजन एकदम मस्ट है। हमेशा हम इंटरेस्टेड रहते हैं किसी कुछ नया जानने में, कुछ नया, अरे नया नहीं, पुराना को भी रिवाइज करते चलो, समेटते चलो, समेटा करो, रिवाइज किया करो। और इसके लिए वही डायरी मेंटेन, अगर डायरी मेंटेन करना चालू करो ना, अपने पढ़ने का हिसाब किताब मेंटेन करना चालू करो, कितना काम आता है देखना। क्योंकि फिर चीजें आपके नजर में सामने आने लगती कि हाँ इस मुझे करना है, करना है, करना है। वो डेली आपको दिखेगा कि हाँ मैं ये कर चुका हूँ, मुझे ये करना बाकी है, और कर डालो तो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, ये सब। लेकिन फॉलो करे तब तो, फॉलो किया करो, ठीक। चौथा चीज ये गलती, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, उसमें सबसे ज्यादा तो ये मोबाइल ही है भाई, सबसे ज्यादा मोबाइल। एक बहुत अच्छा आविष्कार, इसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं और ये दुरुपयोग भी हो जाता है। अगर ये मोबाइल का उपयोग आप पढ़ने में लगा रहे हैं, ये वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, यूट्यूब में नए नए कंटेंट ढूंढ रहे हैं, ये काम की चीज़ मोबाइल है। लेकिन यही मोबाइल में आप यूट्यूब खोल के शॉर्ट्स देख रहे हो, इंस्टा खोल के रील्स देख रहे हो, बतिया रहे हो, अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हो, दूसरे फ्रेंड से भी बात कर रहे हो, उम्मीद में कि उससे भी दोस्त, ये बेकार चीज़ है। ये डिस्ट्रैक्शन को एकदम जितना जल्दी हो सके दूर कर लो जब तक सफल नहीं हो जाते, ठीक है। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी आपके स्टूडेंट लाइफ में, ठीक। तो ये जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन है अपने सपने को मार देते हैं। जितने बड़े आपके सपने होते हैं ना, उतनी बड़ी सेक्रीफाइस करनी होती है, क्लियर। ऐसा मुझे कई लोगों ने बोला, जितने भी सफल लोग हैं, मैं कई सेमिनार अटेंड करता हूँ और वाकई सुनता हूँ, जैसे आप देखते हैं कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखने को मिल जाता है। वाकई में एक कहानी एकदम 2 मिनट में खत्म करूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को पूछते हैं, क्योंकि चाणक्य हमेशा बोलते हैं ना थोड़ा स्त्री से दूर रहो, थोड़ा ये दोस्ती कम करो। मतलब एक टीवी सीरियल की बात बता रहा हूँ, सच्चाई क्या है पता नहीं, बट टीवी सीरियल में एक दिखाता कंसेप्ट कि वो बार बार स्त्रियों के मोह से थोड़ा दूर रहने बोलते हैं कि अभी भाई तुमको ये जंग जीतना है, लड़ाई लड़ना है, युद्ध करना है, धनानंद को हराना है। एक समय बाद चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं चाणक्य को कि कभी कभार मैं सोचता हूँ कि सम्राट बनने के लिए इतना त्याग करना पड़ता है। तो बोलते कि कोई आम आदमी होता ना तो नहीं करना पड़ता, लेकिन सम्राट बनना है तो ये करना पड़ेगा। प्रेम करना है, प्यार करना है, बातचीत करना है, ये टाइम पास करना है, ये उन लोगों के लिए सही है जिनकी ज़िंदगी आम चलनी है, जो आम जीवन बिताना चाहते हैं। तो उनको सम्राट बनना है तो त्याग करना पड़ेगा। तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा अवॉइड आप करें, क्लियर है। बिल्कुल, मैं अभी जिस फेज़ में हूँ, बहुत लोगों की शिकायत रहती है, मेरे रिलेटिव्स परेशान हैं, वाकई में परेशान। क्यों? बातचीत हो ही नहीं पाती डायरेक्ट। अरे कभी छोटू से बात करा देकर, वो असिस्टेंट गाली खाते रहता है हमारे चलते। कई सारे स्टूडेंट की भी नाराज़गी रहती है, लेकिन जितना हो सकता है मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। ऑडियो रिकॉर्ड मेरे तरफ से मैं यही बोलता हूँ कि ऑडियो रिकॉर्ड कर दो। पुराने जितने भी दोस्त यार थे, अचानक से देखते अच्छा योगेंद्र साहु सर बन गए बोले, बातचीत करने का प्रयास करते कि पुराने दोस्त, नहीं हो पाती बातचीत। और मुझे मालूम है कि वो 5-10 मिनट भी दे दिया ना तो मेरा काम सेक्रीफाइस हो जाएगा, तो मैं उनसे बात करना सेक्रीफाइस कर देता हूँ, रिलेटिव से बात करना सेक्रीफाइस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बातचीत होगा तो का साग खाए, का साग रान दे तो माँ, यही बात से शुरुआत होती है। कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 5वां चीज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, निरंतरता। मैंने बोला ना कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। ये कोई मोटिवेशन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट रहेंगे ना ऑटोमेटिक आपके अंदर डिसिप्लिन मोटिवेशन सब आ जाए। कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना, क्योंकि एक दिन आप 7-8 घंटा पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन, फिर 2 दिन गैप कर रहे हो, ये नहीं चलता है। उससे बेहतर है कि आप डेली 3-3 घंटे ही पढ़ें, लेकिन पढ़े जरूर। वो 3 घंटे भी में आप महारत हासिल कर लोगे, वो कला सीख जाओगे कि कम टाइम में भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेना है। क्योंकि आपके ब्रेन को मालूम है कि एटलीस्ट भाई ये 3 घंटा बैठता है और 3 घंटे में ये सब चीज़ समेटना है, क्लियर है। और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे आप फोकस करें। अगर 3 घंटे भी बैठ रहे हैं तो अच्छे से दें, क्योंकि मुझे मालूम है कि अच्छे अच्छे टॉपर्स भाई 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की सीटिंग कैपेसिटी बताते थे। और कभी कभार मैं देखता हूँ कि आज भी सेलेक्टेड नहीं है, आज भी तैयारी कर रहे हैं। और
मैं उतने घंटे तो नहीं बैठता था, और ये कसम खा के बोल सकता हूँ, जीत की कसम खिलाना। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि अगर वो कोई मेरा कॉम्पिटिटर 5 घंटा बैठ के पढ़ रहा है और मैं 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरा शायद 5 घंटा, उनका 5 घंटा मेरे 2-3 घंटे से बीट नहीं हो पाया, मेरा 2-3 घंटा उनको बीट कर देगा। तो वो क्वालिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा, ध्यान पूरा वहीं पर पढ़ाई पर ही, जो विचार आते सोच सब बाद में। तो इन 5 बातों का आप ध्यान रखें और चीज़ों को अप्लाई करना सीखें। लोग बोलते हैं नॉलेज इज पावर, नहीं, आधा अधूरा बोलते हैं। नॉलेज इज पावर इफ अप्लाइड। ज्ञान शक्ति जरूर है, लेकिन भाई उसको लागू करें तब तो। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर सारे मेंटर्स आपको सिखाते होंगे, बताते होंगे, नहीं बताते? बताते हैं ना। उसको फॉलो करते हो या नहीं करते? फॉलो करना चालू करो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।